मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा आज की क्लास में हम लोग हिंदी से देख रहे हैं सहर्ष शिकारा। ठीक है, इसके पहले जो पद्य जो है इसकी जो सप्रसंग व्याख्या मैंने आपको समझा दिया। आगे है सेकंड जो पद्य है ये जाने क्या रिश्ता है से लेकर जो है खिलता हुआ चेहरा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं यहाँ पे जो सेकंड नंबर जो पद्य है उसकी सप्रसंग व्याख्या में। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। ठीक है, ये पद्य है। तो देखिए इस पद्य का संदर्भ क्या रहेगा, पूर्वत है। इसके जो राइटर जो है, कवि जो है वो है आपका गजानन माधव मुक्तिबोध जी और यह जो पाठ जो है वो सहस्त्र स्वीकारा से लिया गया है। प्रसंग की बात करते हैं तो उपरोक्त काव्यांश में कवि ने अपनी प्रिय के साथ प्रेम संबंधों को वर्णित किया हुआ है। ठीक है, कवि जो है अपनी प्रियतमा के साथ प्रेम संबंधों को वर्णित किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। तो कवि जो है प्रेयसी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरा तुमसे क्या संबंध है। जाने क्या रिश्ता है मतलब कि मेरा तुमसे क्या संबंध है, मेरा और तुम्हारा कैसा प्रेम बंधन है। मैं स्वयं नहीं जान पा रहा हूँ तुम्हारे प्रति मैं प्रेम जितना भी प्रदान करता हूँ उतना ही पुनः मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्रेम और भावनाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या बोला गया कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, अर्थात यहाँ पर कवि कहा है कि मेरा और तुम्हारा, या हम बोल सकते हैं कि मेरा तुमसे क्या संबंध है, मेरा और तुम्हारा कैसा प्रेम बंधन है, मैं स्वयं नहीं जान पा रहा हूँ। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, अर्थात तुम्हारे प्रति मैं प्रेम जितना भी प्रदान करता हूँ उतना ही पुनः मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्रेम और भावनाएं उत्पन्न हो जाती है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, अर्थात ऐसा लगता है जैसे मेरे हृदय में मीठे पानी के झरने की तरह तुम्हारे प्रति प्रेम और भावनाओं का स्रोत है। मेरे हृदय के अंदर तुम्हारे प्रति अथाह प्रेम है और बाहर पूर्णिमा की चांद की तरह तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे की आभा है, चमक। आभा मतलब चमक होता है। जैसे यहाँ पे बोला गया ना कि मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, अर्थात यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरे हृदय के अंदर तुम्हारे प्रति अथाह प्रेम है और वह प्रेम जो है पूर्णिमा की चांद की तरह तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे की आभा है, चमक है। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है, अर्थात यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद धरती को रात में प्रकाशित करता है, क्या कहा गया है कि जिस प्रकार पूर्णिमा की चांद जो है धरती को रात में प्रकाशित करता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे मुस्कुराते हुए सौंदर्य की चमक मुझे प्रभावित करते हैं या अभावित करते हैं या उसको चमकदार बनाते हैं या चमकीला करते हैं। ठीक है, तो ये रहा। तो पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर कवि जो है अपनी प्रियतमा के प्रति प्रेम संबंधों का वर्णन करते हुए कहता है कि मेरा तुमसे क्या संबंध है, मैं और तुम्हारा कैसा प्रेम बंधन है, मैं स्वयं नहीं जान पा रहा हूँ तुम्हारे प्रति प्रेम जितना भी प्रदान करता हूँ उतना ही पुनः मेरे दिल में समाहित हो जाते हैं, भावनाएं उत्पन्न हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे मेरे हृदय में मीठे पानी की झरने की तरह तुम्हारे प्रति प्रेम और भावनाओं का स्रोत उत्पन्न हो जाता है। मेरे हृदय के अंदर तुम्हारे प्रति अथाह प्रेम है और बाहर पूर्णिमा की चांद की तरह तुम्हारे मुस्कुराते चेहरा की आभा है, चमक है। जिस प्रकार पूर्णिमा की चांद जो होती है धरती को रात में प्रकाशित करता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे मुस्कुराते रूप सौंदर्य की चमक मुझे प्रभावित करती है। ठीक है, ये रहा आपका सेकेंड नंबर पद्य का भावार्थ। थर्ड नंबर पे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं से आपका ये बर्दाश्त नहीं होती।
ठीक है, यहाँ तक का। तो चलिए देख लेते हैं एक बार अपना पद्य भाग कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेशित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भविष्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तो ये आपका 3 नंबर पद्य है। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। तो कवि जो है इस पद्य के आधार पर यहाँ पर अपने प्रिय के अपार प्रेम की आवरण में दुखी होकर बाहर निकलना चाहता है, उससे दूर रहने का स्वयं को दंड देने की एक व्याख्या करता है। ठीक है, तो सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। अर्थात यहाँ पर कवि कहते हैं कि प्रिय तुम मुझे ऐसी सज़ा दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, मैं तुम्हें भूल जाने की ऐसी सज़ा पाऊं जो दक्षिण ध्रुव की काली घनेरी अमावस्या के अंधकार की तरह वियोग की छाया मेरे शरीर पर, मेरे चेहरे पर और मेरे हृदय पर दिखाई पड़े। ठीक है, कहा गया ना कि दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं। तो यहाँ पे कवि इसी बात को बताया कि दक्षिण ध्रुव की काली घनेरी अमावस्या के अंधकार की तरह वियोग विच्छेद की छाया जो होती है मेरे शरीर पर, मेरे चेहरे पर और मेरे हृदय पर दिखाई पड़े। मैं वियोग की पीड़ा को इतना सहन करूं कि पूरी तरह वियोगी दर्द से सारोबार डूब जाऊं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेशित आच्छादित रहने की रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता, क्योंकि तुम्हारी स्नेह का मनोरम प्रकाश मुझे चारों तरफ से अपने आवरण में या अपने आवरण से ढक लिया है। अर्थात तुम्हारे स्नेह में डूबा हूँ, अब वह मेरे लिए असहनीय हो गया है। जैसे यहाँ पे बोला गया कि इसलिए का रमणीय है उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है, ममता के बादल की मनराती कोमलता भीतर पिराती है। तो यहाँ पर कवि इसी बात को बताया है कि तुम्हारी स्नेह का मनोरम प्रकाशित मुझे चारों तरफ से अपने आवरण से ढक लिया है, अर्थात तुम्हारी स्नेह में डूबा हूँ, अब वह मेरे लिए असहनीय हो गया है। तुम्हारी स्नेह का कोमल स्पर्श मुझे विपत्ति के बादल की तरह भयभीत करता है, मैं निर्बल और असमर्थ हो गया हूँ। भविष्य की अनहोनी की आशंका से मैं अंदर से डरा सहमा हूँ। तुम्हारी स्नेह से बहलाने सहलाने लाड़ प्यार से अपनापन का प्रदर्शन अब मुझसे सहा नहीं जाता है, अर्थात मैं आत्मनिर्भर हूँ, आत्मलंबन होना चाहता हूँ। ठीक है, कवि ने इसी बात को कहा कि ममता के बादल को मनराती कोमलता भीतर पिराती है, अर्थात कमज़ोर और अक्षम हो गई है आत्मा जो होती है। तो मन जो होता है एक तरीके से जो है सहलाने बहलाने से प्यार से अपनापन जो प्रदर्शित होती है वो मुझसे सहा नहीं जाता, मैं आत्मनिर्भर हूँ, अर्थात बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, आत्मलंबन होना चाहता हूँ। एक बार पुनः देखिए, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भुला जाने की। तो कवि कहते हैं कि हे प्रिय तुम मुझे ऐसी सज़ा दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, मैं तुम्हें भूल जाने की ऐसी सज़ा पाऊं जो दक्षिण ध्रुव की काली घनेरी अमावस्या के अंधकार की तरह वियोग की छाया मेरे शरीर पर, मेरे चेहरे पर और मेरे हृदय पर दिखाई पड़े। मैं वियोग की पीड़ा को इतना सहन करूं कि पूरी तरह वियोगी दर्द से सरोबार डूब जाऊं, क्योंकि तुम्हारी स्नेह का जो मनोरम है यह प्रकाश मुझे चारों तरफ से अपने आवरण से ढक लिया है, अर्थात तुम्हारी स्नेह अर्थात प्रेम में डूबा हूँ, अब वह मेरे लिए असहनीय हो गया है। तुम्हारी स्नेह की कोमल
स्पर्श मुझे विपत्ति के बादल की तरह भयभीत करता है। मैं निर्बल और असमर्थ हो गया हूँ। भविष्य की अनहोनी की आशंका से मैं अंदर से डरा सहमा हूँ। तुम्हारी स्नेह ने, तुम्हारे प्रेम से बहलाने सहलाने, लाड़ प्यार से अपनापन का प्रदर्शन अब मुझसे सहा नहीं जाता। अर्थात मैं आत्मनिर्भर ही या आत्मलंबन होना चाहता हूँ। ये रहा आपका 3rd नंबर पद्य का व्याख्या। अब देखिए, अब 4th नंबर जो है आपका, सचमुच मुझे दंदों की हो जाऊं, सचमुच मुझे दंदों की हो जाऊं, पताली अंधेरी की गुहाओं में, विवरों में, धुएं की बादलों में बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। देखिए, इस अंतिम पंक्ति के आधार पे जो है, या काव्य के आधार पे, यहाँ पे कवि अपनी प्रिय से दंड पाने की आशंसा की है, किंतु उस दंड से भी अपनी प्रिय के सहारे का अनुभव चाहता है। देखिए यहाँ पे, सचमुच मुझे दंदों की हो जाऊं, पताली अंधेरी की गुहाओं में, वीरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। तो उपरोक्त काव्यांश के आधार पर कवि जो है अपने प्रिय से दंड की गुहार करते हुए कहता है कि मुझे ऐसी सजा दो कि मैं पताल की अंधेरी गुफाओं में, सुरंगों में गुम हो जाऊं। ठीक है, अंधेरी गुहाओं में, गुफा हुई विरह मतलब हो जाता है आपका सुरंग। तो कवि यहाँ पर ये चीज़ कहते हैं कि मुझे ऐसी सजा दो कि मैं पताल की अंधेरी गुफाओं में, सुरंगों में गुम हो जाऊं, धुएं के काले बादलों में ऐसे गुम हो जाऊं कि स्वयं को भी पहचान ना पाऊं। बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है। मेरी ऐसी स्थिति की वजह से तुम भी ऐसी सोचकर मुझे सहारा मिले। तुम्हारी प्रेम यादी या प्रेममयी यादें मुझे वियोग में अपनापन दे। कवि ने यहाँ पर कहा कि ऐसी सोच कर मुझे सहारा मिले कि तुम्हारी प्रेममयी यादें मुझे वियोग में अपना दे, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है या मेरा होने की संभावना है, वह सब तुम्हारे नेक कर्मों के कारण ही मुझे बांध रखा है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है या मेरा होने की संभावना है, वह सब तुम्हारे नेक कर्मों के कारण ही मुझे बांध रखा है। तुम्हारे प्रेम उपकार के ही कारण, ठीक है, तुम्हारे प्रेम उपकार के ही कारण मेरे वर्तमान की उपलब्धियां हैं। अब तक जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है उसे मैंने खुशी से अपनाया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। ये रहा आपका चौथा नंबर जो आपका पद्य का व्याख्या। एक बार पुनः देखिए कि सचमुच मुझे दंदों की हो जाऊं, पताली अंधेरी की गुहाओं में, वीरों में से लेकर जो है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो उपरोक्त काव्यांश में कवि ने अपने प्रिय से दंड पाने की अनुशंसा की है, किंतु उस दंड में भी वो अपने प्रिय के सहारे का अनुभव चाहता है। व्याख्या देखिए यहाँ पे, तो प्रस्तुत पंक्ति में या काव्य में अपने प्रिय से दंड की गुहार लगाते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसी सजा दो कि मैं पाताल की अंधेरी गुफाओं में, सुरंगों में गुम हो जाऊं, धुएं के काले बादलों में ऐसे गुम हो जाऊं कि कोई स्वयं को भी ना पहचान पाऊं। मेरी ऐसी स्थिति की वजह तुम ही हो, ऐसी सोचकर मुझे सहारा मिले। तुम्हारी प्रेम में यादें मुझे वियोग में अपना या अपनापन दे, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है या मेरा होने की संभावना है, यह सब तुम्हारे नेक कर्मों के कारण ही मुझे बांध रखा है। तुम्हारे प्रेम उपकार के ही कारण मेरी वर्तमान की उपलब्धियां हैं। अब तक जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है उसे मैंने खुशी से अपनाया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। ठीक है,
ये रहा आपका व्याख्या नंबर 4 का पंक्ति नंबर 4 का व्याख्या। इस प्रकार से तुम्हारा जो है सहस्त्र स्वीकारा नामक जो पद्य है उनकी सप्रसंग व्याख्या पूर्ण होती है। और वैसे याद रखना कि तुम्हारी जो सप्रसंग व्याख्या जो है ये एग्ज़ाम पैटर्न के बेस में नहीं है। यहाँ पे जो है सप्रसंग व्याख्या आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, उसमें केवल जो है उस पंक्ति के भाव को मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको अर्थग्रहण संबंधी जो प्रश्नोत्तर बनाने में आपको मदद मिले। ठीक है, इसमें क्या होता है, पद्य को दे दिया जाता है और पद्य से संबंधित जो क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन का आंसर जो होता है आपको उन पद्यों से ही ढूंढना होता है। और जब तक आपको इसका व्याख्यांश आपको पता नहीं रहेगा तब तक आप उसका उत्तर नहीं बना पाएंगे। इसलिए इनकी सप्रसंग व्याख्या आपको मैं समझाते रहता हूँ। ठीक है, दैट्स ऑल, गुड डे। नेक्स्ट टाइम इसका जो अर्थग्रंथ संबंधी जो प्रश्न उत्तर वो देख लेंगे। ओके, दैट्स ऑल।